जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का शीट 4 का पार्ट 25। तो आई होप आपने पिछले पार्ट 24 तक अच्छे से रिवाइज़ किया होगा। अगर रिवाइज़ नहीं किया तो जाइए रिवाइज़ मार के आइए, क्योंकि शीट 4 में अब मेरे हिसाब से और 31 बस और 31 प्रश्न ही बाकी है। ये प्रश्न होने के बाद जैसे नेक्स्ट शीट शुरू होगा, देखिए वो नेक्स्ट शीट अगर मैक्सिमा मिनिमा का होता है या फिर और एडवांस क्वेश्चन का होता है, जो कि जिनके चांसेस होते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चंस 10 10% ही आएँगे। लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स होता ही होता है हर साल, ओके? तो देखते हैं शीट में किसके ऊपर रखता हूँ, बट वो शीट शुरू होने के पहले आप लोगों को अपना पूरा ट्रिग्नोमेट्री शीट 4 तक रिवाइज मार के आना है, क्योंकि एसएससी वालों के लिए 80% तक शीट 4 तक ही उनको मतलब 80% ट्रिग्नोमेट्री शीट 4 तक के कंसेप्ट से ही आता है, और कुछ पढ़ने की उनको बाहर से ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन लगाने की भी ज़रूरत नहीं, मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स लिए हुए हैं इसके अंदर। हाँ, अगर मेंस का प्रश्न लगाना तो शायद आप लगा सकते हो मेंस के क्वेश्चन जाके। मेरे सिखाए हुए कंसेप्ट से आप लोग प्री और मेंस दोनों के सवाल लगा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अगर दिक्कत आती है टेलीग्राम पे आओ, सवाल पूछो यार, बेझिझक तुम लोग को उसका आंसर मिलेगा। ओके, चलो। तो आज है हम लोग का पार्ट 25 और पार्ट 24 तक आपको रिवाइज करके रखना है। क्या क्या रखना है? रिवाइज करके रखना है, नहीं तो कोई यूज नहीं होगा जब तक तुम लोग रिवीजन नहीं दोगे उसको। ओके, चलो चलो। इसे देखो, क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो पूछा गया है आपका सीडीएस के एग्जाम में। कहाँ पे? सीडीएस के एग्जाम में और एसएससी के मेंस के एग्जाम में ये सवाल आपका पूछा गया है। ओके, तो ये सवाल को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इस क्वेश्चन को देख के ना थोड़ा सा हम लोग को अप्रोच बदलने की जरूरत है। जैसे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि ये टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर बीटा इंटू टेन स्क्वायर गामा प्लस टेन स्क्वायर गामा इंटू टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टू टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा इंटू टेन स्क्वायर गामा बराबर 1। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर इसको आप देखो, ये ना क्लास 10th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, नहीं तो हाँ, ये आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है, जो मॉड्यूलर क्वेश्चन बैंक गवर्नमेंट देती है बच्चों को के। बट देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग नॉर्मली बेसिक से सॉल्व करने गए तो 1 से 1.5 पेज का सॉल्यूशन बनेगा ये। बट अगर एग्जामिनर ने आपको सवाल एग्जाम में दिया है तो उसने कुछ सोच के दिया होगा कि ये एग्जाम में बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो देखो, जिस सवाल के अंदर आपका आंसर हमेशा, मैंने क्या बोला, अगर इंटीजर दिया हो, अगर आपके ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्री में इंटीजर फॉर्म में दिए हो, तो आपको वहां पर कुछ एंगल पुट करने। आप यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीनों कुछ भी रख सकते हो, तीनों को कुछ भी रख सकते हो, कोई वांदा नहीं है, आपको आंसर मिल जाएंगे। ओके, आपको आंसर मिल जाएगा। आप लोग अल्फा बीटा गामा कुछ भी रख सकते हो। ओके, बट यहाँ पे मैं सेफली सिक्योर करने के लिए, ताकि मुझे कहीं पे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या रख रहा होता है। और देखो यहाँ पे, यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में ना केवल और केवल दो एंगल, देखो यहाँ पे नोट डाल के लिख लो, इस टाइप के सवाल में केवल दो एंगल सेम हो सकते हैं, दो एंगल सेम हो सकते हैं, या उनका सम, मेरे को या उनका सम 90 कर सकते हो, या उनका सम 90 डिग्री कर सकते हो, या फिर किसी को जीरो ले सकते हो, किसी को जीरो ले सकते हो।
अब आपके माइंड में सवाल रहेगा, सर देखो सबसे सिंपल जो हम लोग को मिलता, वो क्या मिलता? हम लोग यहाँ पर सबको अल्फा, बीटा, गामा को 0 ले लें तो हम लोग को आंसर 0 मिल जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर। अभी अगर आप लोग ना अल्फा, बीटा, गामा तीनों को 0 लेते हो तो क्या होता है? ये आपका 0 बन जाएगा, ये आपका 0 बन जाएगा, ये आपका 0 बन जाएगा और ये आपका 0 बन जाएगा। तो ये इक्वल्स टू 1 कभी आने वाला नहीं है, ये इक्वल्स टू 1 कभी आने वाला ही नहीं है। समझ गए? इसके लिए अल्फा, बीटा और गामा को तीनों में से किसी को 0 नहीं ले सकते तुम लोग। तीनों में से किसी को 0 नहीं ले सकते। ऐसा कुछ कंडीशन रखो जहाँ पे ये आपका पहला इक्वेशन भी सैटिस्फाइड हो जिस और सेकंड में आपको आंसर भी मिल जाए। समझ गए? देखो, अभी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट गामा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अब मेरे दिमाग में घंटी बजेगी ये सब ना मल्टीप्लिकेशन में। अगर मुझको इनको कैंसिल करना है और अगर मुझे इनको कैंसिल कैंसिल आउट मारना है तो मैं क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। भाई ये भी तो लिख सकता हूँ ना, मैंने क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ओके, देखो जब मैंने ऐसा लिखा तो मैं ना क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर बीटा इंटू टेन स्क्वायर गामा प्लस टेन स्क्वायर गामा इंटू टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टू टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा इंटू टेन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अब अगर आप लोग नोटिस करो, अब अगर आप लोग नोटिस करो यहाँ पर, तो आपका गामा क्या है, 0 डिग्री, और टेन जीरो क्या होता है, 0 होता है। तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। गामा यहाँ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे केवल बचेगा टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। अब ये क्या मेरा 1 बन रहा है? जी बिल्कुल 1 बन रहा है मेरा ये, क्योंकि मेरा अल्फा प्लस बीटा 90 दिया है। मतलब मेरा क्या होगा, टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर बीटा होगा। क्योंकि मेरा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर अल्फा प्लस बीटा 90 है तो टेन स्क्वायर अल्फा और टेन स्क्वायर बीटा क्या होता है, दोनों सेम होता है। तो ये दोनों भी कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा मेरा, 1 बन जाएगा ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ गए? ये मैंने आपको सिखाया है, इसलिए मैं अपने एंगल्स को ये रखूंगा। समझ गए? और इस टाइप के क्वेश्चंस में ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही काम आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही काम आता है। आप चाहे यहाँ पे अल्फा को 0 कर लो, आप अल्फा को 0 कर लो और बीटा 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 प्लस गामा को यहाँ पे आप 90 कर लो। ओके, बट गलती से भी ना 0 करने की, अगर 0 कर भी रहे हो ना तो देखना कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे ये जो बड़ा लेंथी इक्वेशन है इसके बराबर में 0 लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप लोग एंगल को 0 रख सकते थे, बट यहाँ पे इक्वल्स टू में 1 लिखा है। तो आप लोगों को कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बोला गया, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है आपका, मैं क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे बोला गया है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है, 90 है, और साइन स्क्वायर गामा क्या है, 0 है। साइन स्क्वायर गामा, गामा मतलब क्या होता है, 0, गामा मतलब 0, तो साइन 0 0। तो यहाँ पे बच बच क्या जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस स्क्वायर बीटा। और अल्फा और बीटा मेरा क्या है, दोनों 90 बनाते हैं ना। जब दोनों मेरा 90 बनाते हैं तो साइन स्क्वायर बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ? साइन स्क्वायर बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस बी होता है ना। साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी होता है मेरा। पता भी है कि नहीं यार? मैंने क्या तुम लोगों को सिखाया नहीं है कि इसका समेशन क्या होता है, इसका समेशन होता है 1, अगर अल्फा और बीटा क्या हो, 90 बना रहा हो। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा मेरा क्या होगा, 1 होगा। ये मैंने तुम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सिखाया है। नहीं याद आ रहा है तो जाओ रिवाइज मार के आओ। ये कब ट्रू होगा, जब मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मेरा 90 डिग्री होगा।
क्या होगा मेरा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा को मैं कॉस स्क्वायर अल्फा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा मिल जाएगा और साइन बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा मिल जाएगा। कब? जब मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा। समझ गए? बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन बी। क्या बन जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन बी बन जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को ना दोस्तों दिमाग में बिठा लो अपने, कि आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट लगाना है, अगर ऐसा कोई पैटर्न दिया है तो कोई पैटर्न दिया है तो। समझ गए? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए, वन कॉट ए अपॉन वन माइनस टेन ए माइनस टू अपॉन साइन टू ए। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँ? मैं यहाँ पे क्या रखूँ अपने एंगल को? क्या मैंने आपको बताया नहीं है? आपको एंगल क्या क्या रखना चाहिए? आप लोग यहाँ पर अपने एंगल को रखो ए इक्वल्स टू 135 डिग्री, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो है टेन और कॉट सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे 45 तो रख के कुछ मतलब नहीं होगा। मेरे को नीचे के बेस को ना प्लस करना है, तो मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ? मैं यहाँ पर रखता हूँ ए इक्वल्स टू 135 डिग्री। ए इक्वल्स टू 135 डिग्री में रखता हूँ। और तो मेरे को टू ए कितना मिल जाएगा यहाँ पर? फिर से यहाँ पे मैं अगर 135 को जोड़ तो 5 5 10, कैरी एक 3 3 6 1 7, 270 मिल जाएगा। ओके, चलो, मतलब मेरे को ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई? मेरे को टू ए की वैल्यू मिल गई 270 डिग्री। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है टेन ए मतलब टेन 135 डिग्री डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉट 135 डिग्री प्लस कॉट 135 डिग्री डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन 135 डिग्री माइनस का टू डिवाइडेड बाय साइन 270 डिग्री। टू है ना, 270 डिग्री इक्वल्स टू टेन 135 मेरा यहाँ पे कितना होता है? माइनस का वन होगा, डिवाइडेड बाय वन माइनस ऑफ माइनस वन, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टेन 135 डिग्री एंड कॉट 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? माइनस का वन होता है। समझ गए? कितना होता है इसका वैल्यू? माइनस का वन होता है। तो वन माइनस ऑफ माइनस का वन मतलब वन प्लस वन बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा मेरा? वन प्लस वन मतलब टू। कितना मिल जाएगा? टू। फिर से प्लस माइनस का वन अपॉन टू। अब यहाँ पे देखो, ये जो मेरा प्लस है ये मेरा माइनस में बदल जाएगा इसकी वजह से, तो यहाँ पे लिख दो -1/2 -1/2। फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा? -2 डिवाइडेड बाय, अब साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है? देखो साइन 90 होता है प्लस वन, देखो 90 मेरा यहाँ पे होता है ना, और 270 मेरा यहाँ पे होता है। साइन 90 जितना होगा उसका ऑपोजिट वैल्यू क्या होगा? 270 होगा। साइन 90 मेरा कितना होता है? एक। साइन 90 मेरा होता है एक, तो ये मेरा बन जाएगा माइनस का वन। मतलब इसका बेस भी मेरा कितना होगा? माइनस का वन होगा। जैसे ही ये मेरा माइनस का वन बनेगा, तो नीचे बेस वन है लिख के मेरे को मतलब नहीं है, मतलब देखो ये मेरा माइनस का वन है, तो ये माइनस माइनस कितना बन जाएगा मेरा? ये प्लस बन जाएगा। ये माइनस माइनस कितना बन जाएगा मेरा? प्लस बन जाएगा। और जहां तक मेरे को दिखाई दे रहा है कि मेरा आंसर जो आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि मेरा दो बड़ा है, तो मेरा आंसर +1 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस का टू मतलब माइनस का वन प्लस का टू बराबर प्लस का वन, मेरा आंसर होगा। मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। समझ गए? ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको cos x इंटू कॉस वाई प्लस, दूसरा रंग लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा डार्क हो। देखो क्या लिखा हुआ है? cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स
तो sin y बराबर -1, then what is the value of cos x plus cos y? Then what is the value of cos x plus cos y की वैल्यू क्या होगी? देखो, अगर मैंने यहाँ पे ना अगर मैंने यहाँ पे y को 0 पुट किया, पुट y इक्वल टू 0, क्योंकि मेरा आंसर इंटीजर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे मैंने y को 0 पुट किया तो ये टर्म मेरा निकल जाएगा और cos y यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा 0 बन जाएगा। तो cos 0 कितना होता है मेरा 1 होता है। तो cos x कितना मिल जाएगा मेरे को माइनस का 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ cos x प्लस cos y। x कितना है मेरा cos x की वैल्यू मेरी माइनस की 1 है प्लस cos y मतलब cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो मेरे को आंसर कितना आ जाएगा 0। तब ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर, cos x प्लस cos y। सिंपल क्वेश्चन केवल आपको अपने अप्रोच को ध्यान में रखना है कि मेरे को अप्रोच कैसा रखना है। ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा भी सवाल है, आपको सबसे पहला अप्रोच कौन सा रखना है? आपको सबसे पहला अप्रोच अपना रखना है कौन सा? वैल्यू वैल्यू पुटिंग का। उसके अलावा और कोई अप्रोच आपको रखना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू 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 पुटिंग रखना है आपको अप्रोच। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे ये बोल रहा है सेक थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस का 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो मुझे पता है यहाँ पे मेरा दिमाग काम किया, बोल दिया भाई तू पुट कर थीटा को 0 डिग्री, क्योंकि नीचे बेस में तेरा साइन तो है लेकिन सेपरेट नहीं है 1 के प्लस के साथ में। तो वहां पे तेरा डिनोमीटर 0 बनेगा ही नहीं। जैसे मैंने थीटा 0 पुट किया तो ये मेरा टेन 0 0 बन के निकल जाएगा। ये साइन निकल जाएगा, ये साइन भी निकल जाएगा। तो सेक 0 कितना होता है? सेक 0 होता है 1। फिर ब्रैकेट में कितना मिल जाएगा 1 अपॉन कॉस 0 मतलब 1 प्लस कॉस 0 अपॉन 1 मतलब 1। तो मेरे को आंसर कितना मिल जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। हाईलाइटर लेता हूँ। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। समझ गए? कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चंस है। देखो सिंपल क्वेश्चंस ये बस आपको ना अपने अप्रोच पे ध्यान ध्यान रखना और आपको रिवीजन करते रहना है। क्या रिवीजन करते रहना है। शीट 4 के बाद में आप लोग प्रीवियस ईयर लगाना भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? देखो ये आपको बोल रहा है, ब्रैकेट में लिख लो पहले, sec x इंटू sec y प्लस 10x टू 10y का होल स्क्वायर माइनस sec x टू 10y प्लस 10x इंटू sec y का होल स्क्वायर। देखो आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ में लिखे और आपका नोट्स बने, ताकि आपको सेपरेट क्वेश्चन लिखने की जरूरत ना पड़े। समझ गए? नहीं तो इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन में काट सकता हूँ, मुझे इतना लंबा क्वेश्चन लिखने की कोई कोई भी जरूरत नहीं है। तो नोट्स को प्रॉपर बनाओ अपने। देखो यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो लेट सपोज अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ, अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ, पुट y इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ पे मेरा क्या 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 कैंसिल होगा? 10 बाय 0 ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। 10 बाय 0 ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। ओके, सेक वाई क्या होता है? सेक वाई होता है मेरा 1, तो यहाँ से मेरे को 1 आएगा। सेक वाई बन जाएगा मेरा 1, तो यहाँ से मेरे को 1 आएगा, क्योंकि सेक 0 मेरा 1 होता है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे मुझको मिल जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स मेरा कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। खत्म, सिंपल क्वेश्चन था। अब इससे भी सिंपल क्वेश्चन बना के देखा कोई आपको? नहीं, बताओ मेरे को, इससे भी सिंपल क्वेश्चन कोई बना के दे आपको? नहीं ना? चलो पढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 35। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख के आपको माइंड में थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा कि अरे सर ये क्या मिल गया हम लोग को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी सॉल्व होगा, एंगल रखो, सिर्फ सिर्फ एंगल रखो, सब सॉल्व होगा। टेन थीटा प्लस 2 इंटू 2 टेन टेन थीटा प्लस का 1। ट्रिग्नोमेट्री के 90% सवाल एंगल से सॉल्व
हो जाते हैं कि एंगल की वैल्यू क्या रखें। क्योंकि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सिंबल आपके साथ हमेशा होता है, कौन-सा मालूम है? इक्वल्स टू का सिंबल। ये आपके साथ हमेशा होता है। जब-जब ये आपके साथ होगा तब तक आपको मालूम मालूम पड़ता रहेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एक थ्योरम है और उस थ्योरम का आंसर क्या होगा। आप लोग कुछ भी थ्योरम एवरी कंडीशन के लिए सैटिस्फाई होता है। ओके? चलो, देखो यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ पुट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, पुट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। 90 मत रखना क्योंकि 10 90 इंफिनिटी होता है। ओके? पुट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ओके, तो थीटा को 90 मत रखना क्योंकि 10 90 इन्फिनिटी होता है और मेरे को इन्फिनिटी बनाना नहीं, तो मेरा सबसे सिंपल एंगल कौन सा है? 0। 45 पे भी निकाल सकते हो, 30 पे 60 पे भी निकाल सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखो। तो cos 0 कितना मिल जाएगा मेरे को? 1 मिल जाएगा। ये मेरा 0, ये मेरा 0। मेरे को ब्रैकेट में कितना मिल जाएगा? 2, और यहाँ पे मेरे को ब्रैकेट में 1, मतलब मेरा आंसर आना चाहिए 2। तो कहाँ पे मेरा 0 डिग्री रख के मेरे को आंसर 2 मिलने वाला है? देखो जरा, अगर मैं सेक 0 रखता हूँ, तो ये मेरा सेक 0 1 होता है और ये मेरा 0 बन के कैंसिल, तो यहाँ मेरे को 2 मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे को 3 मिलेगा, ये नहीं होगा मेरा। यहाँ मेरे को 4 मिलेगा, यहाँ मेरे को 1 मिलेगा। मतलब ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है, क्योंकि मेरे को ऑप्शन ए में क्या मिलने वाला है? ऑप्शन ए में मेरे को मिलने वाला है 2 सेक थीटा प्लस 5 साइन थीटा। ये मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तब जब मेरा थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। कब का? यही आएगा इसका आंसर। समझ गए? चलो, तो बढ़ते हैं आगे। देखो शीट 4, यार ये क्या हो रहा है? शीट 4 अब तक का आपका सबसे सिंपल शीट रहा होगा, शीट 4, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल शीट्स है। क्वेश्चन सिखाने को बेसिक से भी सिखा सकता हूँ मैं इसको, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तो एग्जाम में मार्क्स स्टेप्स के ऊपर नहीं मिलने वाले, आंसर के ऊपर मिलने वाले। ओके, तो अपने आंसर को जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करो, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करो। ओके, चलो, तो बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये आपका पूछा गया है क्वेश्चन CHSL 2018 के एग्जाम में। किसमें? ये क्या हुआ? हम्म, ये आपको पूछा गया है CHSL 2018 के एग्जाम में। उमदा लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखो, a इक्वल्स टू 2 sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x एंड b इक्वल्स टू c अपॉन 1 प्लस sin x। इफ a इक्वल्स टू b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। a और b को इक्वल्स टू बोला है ना, इक्वल्स टू लगा दो, यहाँ पे दोनों को इक्वल कर दो। जो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो काम करना है आपको। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये? 2 sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x प्लस cos x इक्वल्स टू, ये मेरा a है और ये मेरा यहाँ मेरा b आएगा, मतलब 3 अपॉन 1 प्लस sin x। ओके, चलो, ये मुझको मिल गया। अब अगर देखो, अब यहाँ पे मेरे को सॉल्व कैसे करना है? सॉल्यूशन करने जाओ, बड़ा बेकार सॉल्यूशन होगा c की वैल्यू निकालने के लिए, जो कि मुझे करना नहीं है। मैंने क्या रख दिया? पुट x इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू 0 डिग्री। जैसे मैंने x को 0 रखा, ये मेरा 0 बन जाएगा। जैसे ये टर्म मेरा 0 बना, जैसे ये टर्म मेरा 0 बना और ये टर्म मेरा 0 बन जाएगा, तो c इक्वल्स टू कितना मिल गया मेरे को? 0 मिल गया। c इक्वल्स टू कितना मिल गया मेरे को? 0 मिल गया। तो c इक्वल्स टू 0, तो x की किस वैल्यू, मतलब x की वैल्यू में 0 कहाँ पे रखूँ तो मेरे को c इक्वल्स टू 0 मिले? मेरे को c इक्वल्स टू 0 मिले, और कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे पुट करके देखना है। आप अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हो, साइन 0 0, ये आपको 1 आएगा। साइन 0 0, ये भी आपको 1 आएगा। साइन 0 0 होगा, ये यहाँ से जाएगा, तो कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। यहाँ आपको 0 आ रहा है, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा? कॉस 1 नहीं, यहाँ पे आपको 2 आ रहा है। तो आपका केवल और केवल ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जहाँ पे आप एक्स की वैल्यू 0 रखते हो, तो आपको कि ये जो इक्वेशन है वो 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सी आपका क्या है? 0 है, तो यहाँ भी आपको सी 0 ही मिलना चाहिए। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको? आपको आंसर मिल जाएगा सी इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो ये ट्रिक, ये
देखो अभी अगर मैं आपको बोलूँ ना एग्ज़ाम में 90% बच्चे तो यूँ ही आते हैं पेपर देने के लिए। 10% बच्चों को ये तरीका मालूम होता है, लेकिन वो लोग ना क्वेश्चन उतनी प्रैक्टिस करके नहीं आते। 500 साढ़े 500 के लगभग। देखो हम लोग ने कम से कम ना 300 तक तो पहुँच गए हम लोग, 300 के पार तो हम लोग पहुँच गए। ट्रिग्नोमेट्री में केवल मैंने आपको 300 से ज़्यादा सवाल सिखा दिए। अब इतने ज़्यादा सवाल अगर आप लोग 10 बार लगा के जाओ, तो कौन आपको हरा सकता है? आपको बीट करना किसी के बस की बात नहीं। हाँ, अगर सवाल आपको एग्ज़ाम में नहीं आ रहा तो पॉसिबिलिटी है कि वो एग्ज़ाम में किसी को भी नहीं आ रहा होगा फिर। क्योंकि आप उतना पढ़ के गए हो तो ये कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर कि अगर ये चैप्टर ये टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ा है और मुझको नहीं आ रहा है, तो एग्ज़ाम में ये किसी को भी आने वाला नहीं है। समझ गए? लेकिन ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने पूरा सिलेबस खत्म किया हो और एकदम अच्छे से खत्म किया हो। समझ गए? चलो, फिर बढ़ते हैं आगे। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको a इक्वल्स टू बी लिखा हुआ है ना, तो एक काम करो, ज़रा इसको c के वैल्यू को ना क्वेश्चन में डाल के लिख दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 2 हुँ, मिट रे बाबा मिट तू। लिख दो यहाँ पे 2 sin x अपॉन 1 प्लस sin x माइनस cos x इक्वल्स टू 1 प्लस sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ये एक रिलेशन है जो आपको याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में कभी-कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी 2 sin x अपॉन 1 प्लस sin x माइनस cos x की 1 प्लस sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x। क्या इसकी वैल्यू 1 प्लस sin x है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे बिना किसी दिक्कत के। आंसर को हाइलाइट मार दो। हुँ। देखते हैं आज कहाँ तक होता है अपना। 61 तक तो आज हम लोग पहुँचेंगे नहीं, ये तो श्योर है। देखो यहाँ पे, ये बेस्ट सवाल है यार, ये बेस्ट सवाल है। ओके? तेरे को एक काम करते हैं ना, मैं आपको ना इसका प्रूफ भी लिखवा देता हूँ। क्या मालूम अब देखो ये एग्ज़ाम में ना एक टाइप बना के पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है ये। तो मैं इसका ना आपको प्रूफ भी दे ही देता हूँ। ओके? चलो, देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा। स्लाइड तो खाली नहीं है। देखो ये जो स्लाइड है ना, वो आपको पीडीएफ में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जैसे मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा ये निकल जाएगी। ओके, चलो देखो क्या लिखा हुआ था। मेरा लिखा हुआ था 2 sin x अपॉन 2 sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x लिखा हुआ था। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे ना आपको ऑब्जर्व करना है। देखो मैंने क्या बोल दिया कि ये इतना हिस्सा मेरा a है और ये इतना हिस्सा मेरा b है, तो मैं इसके रेसिप्रोकल को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। मैं इसके रेसिप्रोकल को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दूंगा किसका, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, एंड यहाँ पे डिवाइड करूंगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, इसके रेसिप्रोकल को। ओके, तो यहाँ पे मेरा a और ये मेरा b। a माइनस बी से मैंने, ये मेरा a प्लस बी, और तो मैंने यहाँ पे a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो इतना करते मेरे को ऊपर क्या मिल जाएगा, मेरे को ऊपर मिल जाएगा 2 साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं करना है आपको, ब्रैकेट को खोल दो, तो 2 साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर आप लोग ध्यान दो तो ये 1 और ये माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स मेरा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट काट के लिख देता हूँ इसको। ये यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये,
2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने नीचे से ना क्या कॉमन निकाल लिया, मैंने 2 साइन एक्स कॉमन निकाल लिया, मैंने नीचे से 2 साइन एक्स कॉमन निकाल लिया। तो ऊपर क्या है मेरा 2 साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स डिवाइडेड है, मैंने नीचे से 2 साइन एक्स कॉमन निकाला, तो नीचे क्या मिल जाएगा मेरे को 1 प्लस साइन एक्स मिल जाएगा। ओके, अभी देखो ये साइन एक्स और ये 2 साइन एक्स और ये 2 साइन एक्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो मुझको क्या मिल गया, तो मुझको यहाँ पे मिल गया, मुझको यहाँ पर मिल गया 1 प्लस साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। क्या ये आपको सी बाई डी जैसा नहीं दिख रहा है? मिल गया ना मेरे को प्रूफ, देखो यहाँ पर, तो ब्लू में लिखता हूँ मैं, क्या मिल गया मेरे को, 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। समझ गए? बस यही है खेल, इतना सा। इसका प्रूफ इसलिए पता है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टाइप है और एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है आपको। ओके, तो इसको याद रखना, भूलना मत बिल्कुल भी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, चलो। आई होप आपने उसको लिख लिया होगा क्योंकि वो स्लाइड से होता नहीं है, आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी गाइस। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि सॉल्यूशन पीडीएफ में थोड़े टाइम के बाद ही वहां पे अपलोड करता हूँ। ओके, चलो। हाँ, क्वेश्चन की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 38। दिस इज द मास्टरपीस गाइस, और ये सीडीएस के का पूछा हुआ सवाल है, अब तक का बेस्ट क्वेश्चन, वो भी जूना नहीं है ये, कब ये आपको पूछा गया था, ये आपको पूछा गया था सीडीएस 2021 में, जो अभी 7 फरवरी को एग्जाम हुआ है, उसके अंदर ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। एक तो लॉन्ग मेथड भी और एक तो शॉर्ट शॉर्ट मेथड भी है। और आपको मालूम है कि मैं लॉन्ग मेथड से जाता नहीं हूँ, मैं शॉर्ट मेथड से ही जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर पी क्यू, और सेक थीटा माइनस कॉस 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 थीटा बराबर क्यू क्यूब। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, देखो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आपको 53 डिग्री वाला कंसेप्ट सिखाया, मैंने आपको 53 डिग्री वाला कंसेप्ट दिखाया है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल मान लिया, क्योंकि यहाँ पे पी बाई क्यू, क्यू बाई पी, पी प्लस क्यू, पी इंटू क्यू, यहाँ पे किसी के वैल्यू सेम होने का कोई चांस ही नहीं है, मुश्किल से भी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मान लिया कि थीटा मेरा कितना 53 डिग्री है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये मुझको मिल जाएगा 4, ये मेरे को मिल जाएगा 5, और यहाँ ये मुझको मिल जाएगा 3। तो मेरा यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, पी क्यूब है। कितनी है, पी क्यूब है। ओके, क्या यहाँ पे वैल्यू मेरा क्या है, पी क्यूब है। ओके, देखो यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कोसेक क्या होता है मेरा, कोसेक यहाँ से बन जाएगा 5/4 माइनस सेक साइन क्या बन जाएगा, 4/5 बराबर पी क्यूब। मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 25 माइनस 16/20, मतलब 9/20 मेरा क्या मिलेगा मेरे को, पी क्यूब मिल गया। फिर उसके बाद सेक माइनस कॉस, सेक माइनस कॉस यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, सेक क्या बन जाएगा मेरा 5/3, और ये 3/5 बराबर क्यू क्यूब, मतलब 15 - 9, 15 - 9 ना, नहीं 25 - 9, 25 - 9 मतलब 16/15 बराबर क्यू क्यूब मेरे को यहाँ पे मिल गया। ओके, तो मेरे को पी और पी क्यूब और क्यू क्यूब की वैल्यू मिल गई, बट मेरा जो टेन थीटा है, टेन थीटा मेरा क्या है, टेन थीटा मेरा यहाँ पे 4/3। तो मेरे को 4/3 देखते हैं किस रिलेशन से आता है, डिवाइड करने पे आता है मेरे को। यहाँ पे ये जो रिलेशन है वो डिवाइड करने पे आता है कि किसी और चीज से आता है। ओके, चलो, देखिए यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ किसको, लाइक समझ लो मैंने अगर यहाँ पे को डिवाइड किया, मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, पी क्यूब और क्यू क्यूब को। पहले जो पी बाई क्यू का रिलेशन लिखा हुआ है, ओके, पहले यहाँ पे कौन सा रिलेशन है मेरा, पी बाई पी बाई पी बाई क्यू का रिलेशन है। अब अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ दोनों को, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ दोनों को, ओके, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, पी बाय
क्यू लिखा है ना, मैंने सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पे पी क्यूब और क्यू क्यूब को डिवाइड कर दिया। और जब मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 9/20, और ये डिवाइड का है ना क्यू क्यूब, तो मैं इसको उल्टा उल्टा घुमा दूंगा तो 15/16। तो ये क्या मेरा कैंसिल होगा, 4, ये मेरा बन जाएगा 3। और कोई कैंसिल होने वाला है यहाँ पर, क्या आपको यहाँ से और कोई मल्टीप्लिकेशन मिलेगा? नहीं, ये मेरा घूम फिर के कभी 4/3 नहीं आएगा। चलो, तो ऑप्शन ए तो मेरा आंसर नहीं होगा। अब जाते हैं ऑप्शन बी के ऊपर। अब जाते हैं ऑप्शन बी के ऊपर कि ऑप्शन बी क्या बन रहा है मेरा, क्योंकि अगर बेसिक से जाओगे क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यू बाय पी। तो मैंने क्या किया, मैंने क्यू बाय अपॉन पी क्यूब किया तो कितना मिल जाएगा, 16/15 इंटू 20/9। हो गया, देखो यहाँ पे, पाँच दिया 15, 5 चौक 20। हो गया, 5 चौक 20। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा ऊपर बन जाएगा 64 और ये मेरा बन जाएगा 27। तो 64 और 27 मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है 4/3 का होल क्यूब। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई पी क्यूब इक्वल्स टू 4/3 का होल क्यूब। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड क्यूब रूट लिया। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, क्यू बाई पी इक्वल्स टू 4/3, मतलब 10 थीटा। मतलब 10 थीटा 4/3 किसके बराबर है, मेरा 10 के, मेरा यहाँ पे 10 के बराबर है। तो मेरे को क्यू बाई पी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्यू बाई पी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा 10 थीटा। 10 थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, क्यू बाय पी होगी। समझ गए? अब अगर आपको बेसिक से करना है, ये तो था आपका शॉर्टकट मेथड कि आपने एक एंगल मान लिया और एंगल 53 डिग्री माना सबसे बेस्ट एंगल, क्योंकि आइडियल एंगल है। इसके ऊपर एग्जामिनर कभी क्वेश्चन सेट कर ही नहीं पाएगा। एग्जामिनर चाह कर भी यहाँ तक सोच ही नहीं पाएगा, और अगर सोच भी लिया तो क्वेश्चन सेट नहीं कर पाएगा वो। समझ गए? और जो आपका 4/3 हो, बाकी किसी दो ऑप्शन में बनने वाला भी नहीं है। ओके, चलो अब देखते हैं ये बेसिक से कैसे होगा। बेसिक्स के लिए आई थिंक स्लाइड नहीं है आगे, तो मैं ना आपको ना एक अलग स्लाइड पे दिखाता हूँ, बट आपको वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्लाइड पीडीएफ में सेव होने वाली नहीं है। देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ था, कौन सा रंग है भाई? देखो, क्वेश्चन दिया था मेरे को, कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर का पी क्यूब, और यहाँ पे दिया हुआ था सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा बराबर का क्यू क्यूब। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों को डिवाइड मार दिया। मैंने दोनों को डिवाइड मार दिया। क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ मेरे को ऊपर मिल जाएगा 1 - sin² थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये कैसे मिला आपको वो भी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोसेक मेरा 1/sin होता है। तो ये मुझको मिल जाएगा 1 - cos² थीटा अपॉन कॉस थीटा। कितना बन गया मेरा, ये पी क्यूब बाय क्यू क्यूब बन गया। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो कॉस मेरा कहाँ जाएगा, कॉस मेरा यहाँ जाएगा, और ये मेरा साइन के पास जाएगा। तो क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पे, यहाँ मेरा बन जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 - sin² थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 - cos² थीटा इक्वल्स टू पी क्यूब बाय क्यू क्यूब। फिर ये क्या लाइन भी आ रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा। चलो दूसरे रंग से लिखता हूँ। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, फिर यहाँ मुझको मिल जाएगा, देखो, cos थीटा इंटू 1 - sin² थीटा, ये क्या बन जाएगा मेरा, cos थीटा इंटू cos² थीटा। तो ये मेरा बन जाएगा cos³ थीटा। तो cos³ थीटा डिवाइडेड बाय 1 - sin² थीटा क्या होता है, 1 - cos² मेरा होता है sin²। तो साइन थीटा इंटू sin² थीटा क्या बन जाएगा मेरा, sin³ थीटा बन जाएगा इक्वल्स टू पी क्यूब बाय क्यू क्यूब मिल जाएगा मेरे को। ये मेरा बन जाएगा ये मेरा बन जाएगा cot³ थीटा। क्या बन जाएगा, cot³ और अगर मैं दोनों को रिवर्स कर दूं, अगर मैं दोनों को रिवर्स कर दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा, sin³ थीटा डिवाइडेड बाय cos³ थीटा इक्वल्स टू क्यू क्यूब बाय पी क्यूब, मतलब cot³ थीटा। अरे अभी 10 आएगा यार, क्या क्या मिलेगा मेरे को, ये 10³ थीटा। क्या मिल जाएगा, 10³ थीटा इक्वल्स टू क्यू बाय पी का होल क्यूब। क्यूब रूट लेते हैं, मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा।
क्यूब रूट लेते ही मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा, मतलब टेन थीटा इक्वल्स टू क्यू बाय पी। अब इतना बड़ा करना जरूरी था, और ये दिमाग में आना भी चाहिए, ये स्टेप ना दिमाग में आना भी चाहिए, तभी सॉल्व होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है आपसे। समझ गए, दिमाग में ये स्टेप क्लिक हुए बहुत जरूरी है कि ऐसा ही करना है मुझको। समझ गए। और ये सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बट टफ नहीं है, बट सिंपल है। ओके, तो क्वेश्चन को इतना टफ बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है आपको। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। समझ गए सॉल्यूशन इसका। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है मेरा। क्वेश्चन नंबर 39 मेरा बोल रहा है कि भाई तू मेरे को सॉल्व कर। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन वन माइनस टेन ए बराबर के प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। तो मैंने क्या सीखा आपको, जब भी टेन कॉट का पूरा रिलेशन दिया हो, पुट ए इक्वल्स टू 135 डिग्री। जैसे आपने ये पुट किया तो -1/2, फिर -1/2 बराबर के -1 मतलब -2। कितना, -2 मिल जाएगा आपको, मतलब -1 बराबर के-2। के बराबर कितना मिल जाएगा आपको बताओ, 1 मिल जाएगा। मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। सिंपल था यार। अब इससे सिंपल क्वेश्चन कौन ही बनाया आपके लिए, क्योंकि मेरा सारा ऑप्शन इंटीजर पे डिपेंड कर रहा है। देखो ये तरीका सबको नहीं आता, आप वहां पे क्वेश्चन चुटकियों में करके निकल जाओगे और आपका साथी बैठा रह जाएगा वहां पे। समझ गए। तो ऑलवेज ट्राई टू बी अ स्मार्टर। सॉल्यूशन आना बड़ी बात नहीं होती, आपको बोलेंगे लोग कि भाई तू बेसिक से करके दिखा रहे, निकल। मुझे आंसर से मतलब है कि मेरा आंसर कैसे आ रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है कि मेरा लंबा मेथड है छोटा मेथड है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे उससे मतलब रखना ही नहीं है। और अगर आप लोग भी उससे मतलब रखते हो तो यू आर अ मूर्ख विद्यार्थी। सॉल्यूशन आना जरूरी है मुझको पता है, बट एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती गाइस। लंबा लंबा सॉल्यूशन जो भी करके आता है, जो भी पढ़ के जाता है, लंबा लंबा सॉल्यूशन, उसका कभी मैथ सब्जेक्ट तो क्लियर होता नहीं है, कभी नहीं होता। जिसको ऑप्शन एलिमिनेट करना आता है, मल्टीपल्स देखना आता है कि हाँ मेरा ये आंसर बन सकता है, क्वेश्चन को देख के ये समझ सकता है कि हाँ मेरे को यहाँ पे थीटा रखना है या फिर इसको बेसिक से सॉल्व करना है, सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है। समझ गए। और यहाँ पे गारंटी है इस कोर्स में, जब ये कोर्स खत्म होगा, मिनिमम से मिनिमम एवरेज बच्चा बिना सीडीएस में अपने सीडीएस में अपने 70+ का टारगेट रख सकते हैं। कितने, 70+ का टारगेट आउट ऑफ 100 रख सकता है, सिर्फ इस कोर्स को करने से। लेकिन जब पूरा कोर्स खत्म होगा, मतलब 10 अप्रैल को जो नेक्स्ट एग्जाम है, आपका मोस्ट चांसेस है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, अलजेब्रा के क्वेश्चंस, फिर ज्योमेट्री हम लोग का स्टार्ट होगा, उसके क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में देख पाओ। और हाँ, मैं आपको ना डीआई और स्टैट्स भी सिखा के भेजूंगा एग्जाम के पहले, मतलब 2-3 लेक्चर उसके मैं लूंगा, जो डायरेक्ट डायरेक्ट आपको वही करके ही आना है एग्जामिनेशन हॉल में। ओके, तो आपके कम से कम तो 50+ क्वेश्चन इस एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। ओके, बस बने रहो कंटिन्यूटी में। चलो, तो बढ़ते हैं आगे। तो आपको स्कोर कितना करना है, आपको स्कोर करना है 70+ आउट ऑफ 100, इसको भूलना मत आप लोगों के। चलो, देखो ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे, यहाँ पे भी आपको के की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब ये वाले क्वेश्चन को आप लोग बेसिक से भी कर सकते हो या फिर के की वैल्यू रख के भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप लोग इस क्वेश्चन को करते कैसे हो, आप लोग इस क्वेश्चन को करते कैसे हो। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से ही करूंगा। क्यों, क्योंकि ये बेसिक से जल्दी बन जाएगा यार। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1+1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या मैंने आपको सिखाया नहीं है, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये क्या होता है मेरा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, मैंने आपको सिखाया है ना। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। पूछना मत सर कैसे होता है, मार खाओगे। मैंने पिछले कितने सारे लेक्चर्स में इसी के ऊपर कितने क्वेश्चन सिखाए मैंने, शीट 3 के अंदर। तो ये माइनस कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3 के इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखो यहाँ पे,
अब यहाँ पे कोसेक से कोसेक क्या होगा, कैंसिल होगा, मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा मिल जाएगा यहाँ पर, फिर इक्वल्स टू 3k सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। और मेरे को मालूम है कि इनका जो समेशन है वो क्या होता है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है, तो माइनस ऑफ सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 3k सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखो यहाँ पे जो बच्चा दिमाग वाला होता ना, वो ये वाले स्टेप पे ही समझ गया होता कि मेरा जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो मेरा आंसर होगा नहीं, और मेरे को दो का टर्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ऑप्शन सी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ गए? अगर आपकी जगह मैं होता ना एज अ बच्चा, तो मैं इस स्टेप में ही आंसर समझ गया होता अपना कि मेरा क्या होगा, मैं इसके आगे सॉल्व ही नहीं करता। बट कोई नहीं, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये सेक का टर्म पूरा क्या होगा, कैंसिल होगा, -1 बराबर 3k मिल जाएगा मेरे को। क्या मिल जाएगा मेरे को, -1 बराबर 3k, -1 बराबर 3k, तो k इक्वल्स टू -1/3। समझ गए? ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर, ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होप नहीं हुई होगी आपको। तो बढ़ते हैं आगे। चलो इसके बाद के क्वेश्चन ना हम लोग नेक्स्ट टाइम लेंगे। आपके कितने क्वेश्चन बचे, और मे बी 21 क्वेश्चन बचे, हमने आज 10 क्वेश्चन देखे, आज 10 क्वेश्चन देखे, तो आपके 21 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। कितने, 21 क्वेश्चंस, 40 तक देख लिए हमने, पिछली बार हमने 30 तक देखा था, तो आज हमने 10 क्वेश्चन और देखे। तो 10 क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे, 31 33 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो आज के इतना है। अगर आप लोगों को होमवर्क में रखना है तो आप लोग ये क्वेश्चन को होमवर्क में रख सकते हो, कोई बात नहीं होगा उसके लिए। आप लोग ना इसको होमवर्क में करके आना, किसमें, होमवर्क में। ओके, होमवर्क में इसको सॉल्व करके आना आप लोग। ओके, चलो, तो आज के लिए इतना ही। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और हाँ, और वीडियो को बिना लाइक शेयर और कमेंट किए बिना मत जाना गाइस, क्योंकि आपके लिए सब कुछ फ्री है, यहाँ पर आपके लिए सब कुछ फ्री है, वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब कुछ फ्री। ओके, तो लाइक तो करना ही करना है, शेयर भी करना है, और कमेंट तो करना ही करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। मेरे को सिर्फ आपसे एक कमेंट चाहिए यार, एक लाइक शेयर और एक कमेंट। और आपको पीडीएफ वगैरह सब तो फ्री में मिल रही है, सब कुछ फ्री में मिलेगा, तुम लोग एक चीज फ्री में नहीं दे सकते। ओके, चलो, तो आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जितना, और हाँ, अगर होमवर्क क्वेश्चन करने के लिए जमते हैं तो आगे के 20 क्वेश्चन तुम लोग लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के दिमाग लगा के सॉल्व करना उसको। ओके, चलो, तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।